हाइमेक्सिल इन्फ्यूज़न, जिसे कि पॉलीग्रीन इन्फ्यूज़न भी कहा जाता है। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, किसी को ये ड्रिप लगाना है, तो आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको जानना चाहिए। अगर आप पेशेंट हैं, यानी आपको अगर ये ड्रिप लगने वाली है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं आपकी जानकारी के लिए। तो इस वीडियो में हम इसके इस्तेमाल के बारे में बताएंगे कि आखिर ये पेशेंट के किस सिचुएशन यानी किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये कई मरीजों में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट यानी एलर्जी देखी गई है, जिसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। और इसका जो 500 ml का बोतल आता है, उसको कितने मिनट में ख़त्म करना चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। और इसके अलावा गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली महिलाओं में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर किया जाना चाहिए तो किस प्रकार से सावधानी बरतते हुए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी बताएंगे। और इसके बारे में कुछ सावधानियां हैं जिसको ज़रूर जानना चाहिए आपको इसके इस्तेमाल करने से पहले। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में हाइमेक्सिल के बारे में कुछ रोचक और इम्पॉर्टेंट जानकारियां देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसी प्रकार के जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हाइमेक्सिल इन्फ्यूज़न को एबॉट कंपनी बनाती है और इसकी MRP की बात करें तो ये 562 रुपये में फ़िलहाल मेडिकल पर उपलब्ध है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली होती हैं, तो इसमें पॉलीग्रीन होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अलावा इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसमें पानी को सॉल्वेंट के रूप में मिलाया गया है। ये जो पॉलीग्रीन है, ये एक प्रकार का वॉल्यूम स्पेंडर है, यानी अगर आपके शरीर से किसी भी प्रकार का ब्लड लॉस हुआ है तो उसके भरपाई में ये मदद करता है। और इसमें जो सोडियम क्लोराइड है, वो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम करता है। और इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो हमारे शरीर के pH को बैलेंस करने का काम करता है। तो इस प्रकार के जो इसके इंग्रेडिएंट है, वो हमारी बॉडी में जा करके अपना अलग अलग काम करते हैं। अब हम इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें, यानी ये किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस ड्रिप को लगाया जाता है। तो इसका जो पहला प्रमुख काम है दोस्तों, वो ये है कि हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार से खून की कमी हुई है, चाहे दुर्घटना के वक्त खून निकला है या अगर कोई सर्जरी हुआ है उस दौरान खून काफ़ी निकला है, या इसके अलावा अगर कोई पेशेंट जल गया है जिसके दौरान उसके शरीर में फ्लूइड या खून की कमी हुई है, तो ऐसे में भी इस हाइमेक्सिल इन्फ्यूज़न का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो दूसरा काम है, वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का भी है, क्योंकि अगर खून की कमी होती है या किसी प्रकार से भी शरीर से फ्लूइड निकलता है, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर जो होता है वो नीचे जाने लगता है, यानी हाइपोटेंशन में पेशेंट जाने लगता है। तो इस केसेस में हाइमेक्सिल इन्फ्यूज़न का इस्तेमाल किया जाता है उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। और हाइमेक्सिल इन्फ्यूज़न का जो तीसरा काम है दोस्तों, ये तत्काल और अस्थायी रूप से राहत पहुंचाता है। यानी अगर किसी कारणवश ब्लड लॉस हुआ है या पानी की कमी हुई है शरीर में, तो ब्लड लॉस की वजह से जो होने वाले सिम्टम्स हैं या जो परेशानियां हैं, उसको ये तत्काल रूप से आराम दिलाता है। और ये जो हाइमेक्सिल इन्फ्यूज़न होता है दोस्तों, वो अन्य इन्फ्यूज़न की अपेक्षा किडनी पर कम प्रेशर बनाता है, यानी उस पर कम लोड देता है, जिसकी वजह से किडनी या हार्ट से संबंधित होने वाली जो समस्या होती है उसका जोखिम कम हो जाता है। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो बड़े सर्जरी होते हैं, ऑपरेशन होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा खून लॉस होने की संभावना रहती है, उस दौरान भी इस हाइमेक्सिल इन्फ्यूज़न का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे इसके कुछ उपयोग। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे दोस्तों, जो अन्य इन्फ्यूजन्स होते हैं उनकी अपेक्षा जो हाइमेक्सिल इन्फ्यूज़न होता है, इसका एलर्जी रिएक्शन ज़्यादा देखा गया है हमारी बॉडी पर, जैसे कि हमारे स्किन पर यानी त्वचा पर लाल लाल दाने निकलना या उसमें रेसेस होना। और इसके इस्तेमाल से जो हमारे हृदय की सामान्य गति होती है, जो कि 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कती है, उसको ये कम या ज़्यादा कर सकता है, यानी ये हमारे हार्ट रेट को भी डिस्टर्ब कर सकता है। और इसके इस्तेमाल के दौरान ब्लड प्रेशर यानी BP को भी ये लो कर सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। और इसके अलावा उल्टी होना, मिचली आना, बुखार आना, चक्कर आना, इस प्रकार के अन्य भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा कुछ विशेष सावधानियां हैं जिसको भी बरतनी है आपको इसके इस्तेमाल करने से पहले। तो अगर किसी पेशेंट को किडनी की परेशानी है यानी किडनी की कोई बीमारी है, तो उस दौरान इसके इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। और अगर किसी पेशेंट को पहले से किसी दवा से एलर्जी या रिएक्शन है, तो ये चीज़ें पहले जान लेनी चाहिए और पेशेंट को भी ये चाहिए कि डॉक्टर को ज़रूर बताएं इसके बारे में। अब अगर हम बात करें कि गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में इसका इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों वैसे सामान्यतः इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, खून की कमी हुई है,
तो उस दौरान डॉक्टर की निगरानी में इसको लगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल गर्भवती महिला में तभी किया जाना चाहिए जब जोखिम की अपेक्षा जो इससे मिलने वाला लाभ है वो ज़्यादा हो, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वरना सामान्य स्थिति में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हेमेक्सिल इन्फ्यूजन को किसी पेशेंट में चढ़ाते समय इसको टाइमिंग को लेकर के काफ़ी सवाल किया जाता है, तो हम इसके बारे में बता दें। तो सामान्यतः इसका जो 500 ml का बोतल आता है उसको 30 मिनट से लेकर के 60 मिनट के अंदर लगाना चाहिए। और अगर कोई इमरजेंसी केसेस है जिसके दौरान हेमेक्सिल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल करना है तो इसको 20 ml प्रति मिनट के स्पीड से भी इसको लगाया जा सकता है, और ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है, यानी इस स्पीड से ज़्यादा इसको नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। इस हेमेक्सिल इन्फ्यूजन के बारे में कुछ चीज़ें छूट गई हैं दोस्तों, जिसको कि हम इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में बताएंगे। जैसे कि हेमेक्सिल इन्फ्यूजन में कौन कौन सा इंजेक्शन साथ में दिया जा सकता है, कौन सा नहीं दिया जा सकता है, और हेमेक्सिल के साथ में किसी भी प्रकार का इंजेक्शन या दवा देने से पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उस टेस्ट के बारे में भी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए हमारे अगली वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।